5 साल बाद जब मैं अमेरिका से घर वापस आया तो पत्नी को प्रेग्नेंट देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने फौरन पत्नी को चरित्रहीन कहकर उसे खूब मारा। मेरी माँ ने बताया कि मेरी पत्नी तो बहुत ही शरीफ औरत है, हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती है, उसकी पूजा पाठ में लगी रहती है। तेरी पत्नी बद किरदार और चरित्रहीन कैसे हो सकती है? फिर मेरी पत्नी मेरे पैर पड़कर बोली, भगवान के लिए मेरा विश्वास करो, यह बच्चा तुम्हारा ही है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो तुम डीएनए टेस्ट करवा कर देख लेना। जब डिलीवरी वाले दिन बच्चे का टेस्ट करवाया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा ही था। लेकिन कैसे? मेरा नाम सागर है और आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जिसमें मेरी पसंद बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मेरा दिल उस समय बहुत उदास था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी तो सांवले रंग की है और मैं तो खूबसूरती पर मरने वाला था। मुझे खूबसूरत लड़कियां भाया करती थीं। मैं गोरे रंग को पसंद करता था और फिर मेरी दुल्हन सांवली थी, जिसे देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, जिसे देखने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने अपनी माँ से शिकायत की कि मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करवा रही हो। तो माँ मुझसे बोली कि देखो सागर, तुम परदेश में नौकरी करते हो, शादी के बाद तुम वापस चले जाओगे। मैं बहू सिर्फ इसलिए ला रही हूँ ताकि वह मेरे घर के काम कर सके। तुम जानते हो नौकरानी आजकल कितनी महंगी हो गई है। तुम खुद सोचो, अगर मैं कोई खूबसूरत लड़की लाऊंगी तो फिर क्या वह मेरे घर के काम करेगी? तुम उसे यहाँ पर छोड़कर जाना चाहोगे? वह घर की साफ सफाई करेगी, बर्तन धोएगी, खाना पकाएगी, कपड़े धोएगी, घर का सारा काम करेगी। उस लड़की पर घर के पूरे जिम्मेदारी मैं उसके सर पे डाल दूंगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम वहाँ परदेश में जाकर किसी गोरी लड़की से शादी कर लेना। मेरी तरफ से खुली छूट है। मुझे मेरी माँ की बात बिल्कुल सही लगी। लेकिन माँ, मैंने सुना है कि वह लड़की पढ़ी लिखी एमए पास है, तो क्या वह आपके घर का काम करेगी? मैं अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं करवाऊंगी, बस तुम अमेरिका जाओ और वहाँ जाकर शादी कर लेना। यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचा, मेरी माँ सही ही कह रही है, मैं तो परदेश चला जाऊँगा। ठीक है, वह पीछे से मेरी माँ का सहारा बनेगी। मुझे मेरी माँ ने परदेश में शादी करने की अनुमति भी दे दी थी, इसलिए मैं खुश हो गया। शादी की रात मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन का चेहरा देखूं। फिर भी मैंने घूंघट उठाया तो एक सांवली सी और हड्डियों का ढांचा लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। मेरे अंदर तक कड़वाहट भर गई। मैंने उससे कोई बात नहीं की और सो गया। और सुबह मुझे वापस परदेश जाना था। मैं अमेरिका में काम करता था, वही मेरी जॉब थी। शादी की अगली ही सुबह मेरी फ़्लाइट थी और मैं वापस अमेरिका चला गया। यहाँ आकर मैं शादी का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद भी एक सांवला सा इंसान था। मर्द चाहे कितना भी सांवला क्यों ना हो, उसे पत्नी गोरी ही चाहिए। लगभग 2 साल मुझे रिश्ता ढूंढने में लग गया। बात चलती और फिर ख़त्म हो जाती। जो रिश्ता तय होता उसके अजीब सी शर्तें होती थी। सबसे पहले तो यही शर्त होती कि मैं अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को दूंगा और अपनी माँ के पास इंडिया एक पैसे भी ना भेजूंगा। और फिर पापा के गुजरने के बाद तो मेरी 2 बहनें और माँ की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं काम से वापस आया था तो रास्ते में एक लड़की बैठी मिली थी। उसके हाथ में किताब थी। मैं समझ गया कि लड़की इंडियन है। मैंने सोचा शायद इसे मदद की ज़रूरत हो। मैंने कार रोककर और उससे पूछा कि क्या आपको मदद चाहिए? वह लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन है। मेरे कहने पर वह सोच में पड़ गई, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। तब उसने कहा कि आपके घर में कौन कौन है? मैंने उसे कहा कि मैं एक कमरे में अकेला रहता हूँ। मेरे पास घर नहीं है, सिर्फ एक कमरा है जो किराए पर लिया हुआ है। मैंने उसको सारी बातें सच सच बता दी थी।
वह थोड़ी देर तक इस बात पर सोच विचार करती रही, फिर बोली, अगर आप अभी और इसी समय मुझसे शादी कर ले तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। भला शादी कोई गुड्डो गरिया का खेल है जो अभी और इसी वक्त हो जाती? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे खुद शादी करने के लिए क्यों कह रही थी, और वह भी बिना किसी शर्त के। लेकिन मैं भी तो एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था, और जब मुझे खूबसूरत लड़की मिल ही रही थी तो फिर मैं यह मौका हाथ से क्यों जाने देता। मैं इस समय जाकर उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली और खुशी से अपने छोटे से कमरे में ले आया। इस छोटे से कमरे में ही चूल्हा रखा हुआ था जहाँ पर मैं खुद खाना बनाता था, और आज देर हो गई थी। उस लड़की ने अपना नाम मीरा बताया था। मीरा ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप फ्रेश होकर आ जाइए। मैं फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर आया तो मीरा ने खाना बना दिया था। मैं खाना खाने बैठ गया। मीरा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने मीरा से कहा कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तुम अपने चेहरे से यह मास्क हटा दो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी पत्नी कैसी है। मैंने कहने पर उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह तो मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा सुंदर थी। मैं बहुत खुश हुआ और फिर एक हफ्ता ऐसे ही खुशी खुशी गुजर गया। मैं रोज़ाना काम से वापस आता तो वह खाना पहले से ही बना कर रख देती थी। मैं सुबह उठता तो मेरे लिए खाना तैयार होता था। मेरी ज़िंदगी तो जैसे स्वर्ग बन गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो वह मुझे घर पे नहीं मिली। मुझे लगा शायद वह कहीं गई होगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे एक खत मिला। उस खत में लिखा था कि उसके रिश्तेदार वापस आ गए हैं और वह अपने रिश्तेदार के पास जा रही है। यह खत नहीं, बल्कि मेरी बर्बादी की थी खत। इस खत को पढ़कर मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा था। पैरों तले जमीन फिसल गई थी। मेरे पास तो उसका कोई पता ठिकाना भी नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढता भी तो कहाँ। वह तो मुझे एक सड़क पर मिली थी। उसे ढूंढते ढूंढते 8 महीने गुजर गए, लेकिन वह मुझे ना मिली। मैं डिप्रेशन में चला गया और दिमागी मरीज बनता जा रहा था। मैंने उसके साथ जितना समय गुजारा था वह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत समय था। इतने समय में ही मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। अब तो उसके बिना रहने का ख्याल से ही डर लगने लगा था। लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि वह मुझे छोड़कर चली गई थी। मीरा के बिना ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मेरे लिए अब अमेरिका में काम करना मुश्किल हो गया था, और फिर एक दिन मैं इंडिया वापस जाने का फैसला कर लिया और फिर मैं इंडिया वापस चला आया। मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। मेरी माँ ने कहा कि तेरी पत्नी ने 4 साल तो यहाँ काम करके गुजारे और फिर वह तंग आ गई और कहने लगी कि तुम्हारा बेटा ना मुझसे बात करता है, ना ही यहाँ आता है, तो भला मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूँ। मैं तुम्हारी कोई फ्री की नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारी पत्नी अपने भाई के घर चली गई है। मैं उसे लेने गई थी, लेकिन उसके भाई ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब तुम आ गए हो तो जाओ और उसे लेकर आओ। अब मुझसे घर के काम नहीं होते। जब से वह गई है, घर का काम कर कर के मेरा और मेरे बेटियों का हाल खराब हो गया है। जा और जाकर उसे लेकर आ। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वह काली कलूठी सी लड़की, उसके इतने ही नखरे। मैंने उससे शादी करके उसे सहारा दिया और उसके इतने नखरे चढ़ गए कि वह मेरी माँ की बेइज्जती करके चली गई। मैं इस गुस्से में उससे मिलने के लिए उसके भाई के घर पहुंच गया, लेकिन उसके भाई ने मुझे उससे मिलने ही नहीं दिया। बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा करने के बाद
आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे और फिर सबके कहने और सुनने पर मेरी पत्नी के भाई ने मेरी पत्नी को मेरे साथ मेरे हवाले कर दिया। मैं उसे लेकर घर आया। उस समय तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस पर, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ की चीख निकल गई। मेरी पत्नी की तरफ गौर से देखा तो मेरी भी ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया था और नीचे के सांस नीचे। मेरी पत्नी का पेट तो बड़ा हुआ था, जैसे कि उसके पेट में 8 महीने का बच्चा हो। मेरी माँ ने खूब हंगामा किया, वह लड़की चरित्रहीन है, अब यह मेरे घर में नहीं रह सकती। पता नहीं किसका पाप अपनी कोख में पाल रही है। मेरा बेटा तो यहाँ 5 साल बाद आया है। मैं भी देखा और महसूस किया कि हाँ, वह प्रेग्नेंट है और उसका पेट बाहर निकला हुआ है। उसका हाथ पकड़कर मैं उसे खींचकर घर से बाहर निकालने लगा तो वह मेरे कदमों में बैठ गई और बोली, सागर, मैं कसम खाकर कहती हूँ यह बच्चा आपका है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बच्चा पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट करवा लेना। कुछ दिन बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं इस वक्त डॉक्टर से चेकअप करने को कहा और जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा क्योंकि वह रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि वह बच्चा मेरा है। लेकिन मैं तो अपनी बीवी से 5 साल से मिला ही नहीं, तो फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे दूसरे भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।